दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ये सरहदी गांव है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। पाकिस्तान ने भारत को भारत के अंदर घुस के मारा है, ऐसा मारा है कि इस वक्त पूरे न्यू दिल्ली में बिजली नहीं है। पाकिस्तान ने न्यू दिल्ली का जो ग्रिड स्टेशन था वो तबाह कर दिया है, जिसके बायस 80% जो ग्रिड स्टेशन है वो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुका है। ना सिर्फ न्यू दिल्ली में बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी बिल्कुल लाइट नहीं है और पूरा न्यू दिल्ली जो है वो सुबह से लेके अब तक जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और मोदी सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये उनके साथ हुआ कैसे है। यही नहीं, पाकिस्तान ने सबसे पहले भारत का जो ट्रैकिंग निज़ाम था S-400 उसको जाम किया है। उसको जाम करने के बाद जो है वो भारत की हर तरह की सलाहियत जो है वो पाकिस्तान ने बंद कर दी है, ख़त्म कर दी है और उसके बाद ये अटैक किया है। S-400 को भारत ने खुद भी तस्लीम किया है कि उसका ये एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसको भारत को खुद नहीं समझ आ रही और कब तक ये बिजली बंद रहेगी ये कुछ पता नहीं चल रहा। S-400 का नुकसान होने से भारत का जो दिफाई निज़ाम था वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया, यानी कि जो एयर स्पेस थी वो बंद कर दी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में रह के ही भारत की एयर स्पेस बंद कर दी, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने भारत की कम से कम जो 8 एयर बेसिस हैं, जो फ़ज़ाइया के एयर बेसिस थी, जिसमें आदमपुर था, उधमपुर था, उत्तर प्रदेश था, यूपी था, राजगढ़ था, इसी तरह जो है भटिंडा था और जो बाकी एयर बेसिस थे उनके ऊपर पाकिस्तान ने एक ऐसा अटैक किया है कि भारत को कुछ समझ नहीं आ रही। वहाँ पर जो दिफाई भारत का निज़ाम था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया है। जो जंगी जहाज़ उनको नुकसान पहुँचा है, असली डिपो को नुकसान पहुँचा है। यही नहीं बल्कि जिन जिन जगहों से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल दागे थे, पाकिस्तान ने उन एयर बेसिस को भी, उन जगहों को भी निशाना बनाया है ताकि उनका जो है वो उनको ऐसा सबक सिखाया है कि अब भारतीयों को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये उनके साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ बिल्कुल पुरसुकून चल रहा है, लेकिन जो इंडिया में वो जगह जगह से धुएं के बादल उठ रहे हैं और जो इंडियन मीडिया है उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है उनके साथ। क्योंकि इंडियन मीडिया को भारतीय फौज ने झूठ बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की है, लेकिन उल्टा जो है वो कार्रवाई जो है वो भारत के खिलाफ हो गई है, जिसके बायस जो है वो भारत शदीद बुखलाहट का शिकार है। भारत का जो दिफाई निज़ाम है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और जो भारत का जो एयर बेसिस थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। अभी आपको ये आवाज़ें भी कुछ आ रही होंगी, पाकिस्तान में तो बड़ा पुरअमन है। ये देखें, एक सरहदी गांव है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है वो बड़ा पुरअमन है। हर सिलसिला यहाँ पे किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है। कहीं आपको धुएं के बादल उठते दिखाई नहीं दे रहे, कहीं पे कोई आग लगी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इंडिया में, ख़ास तौर पे दिल्ली में और इंडिया के बहुत सारे इलाकों में आग लगी हुई है, बादल, धुएं के बादल उठ रहे हैं। वहाँ पे कई इलाकों में लाइट नहीं है, ख़ासतौर पे न्यू दिल्ली में लाइट नहीं है, हत्ता कि जो वहाँ की जो अहम इमारतें हैं वहाँ पर भी लाइट नहीं है। ये सारा जो है पाकिस्तान ने आखिर किया कैसे? क्योंकि पाकिस्तान ने एक जो है वो ऑपरेशन जो है वो भारत के खिलाफ लॉन्च किया और उस ऑपरेशन का नाम जो है वो कुरान पाक की एक सूरत में से उसका इंतखाब किया गया है। कुरान पाक में इस सूरत में ये कहा गया कि जब दुश्मन तुम पर हमला करे तो जट कर, यानी कि मुतहद होकर उसके खिलाफ जो है वो लड़ाई करो। तो ऐसा ही पाकिस्तान ने किया है, जिसके बाद से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रही और इस ऑपरेशन का जो नाम है वो जो वो भारत को भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। भारतीय जो आर्मी है वो झूठ बोल रही है, वो अपने मीडिया को झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस सारी सूरत हाल का जो है वो बकौर जायज़ा ले रहा है। रॉयटर्स जो है दुनिया भर में माना ताना एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने भी इन तमाम अटैक्स को जो है वो कहा है कि पाकिस्तान ने ये तमाम अटैक्स भारत के ऊपर किए हैं और भारत को जो है वो $83 बिलियन का जो है नुकसान पहुंचाया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, $83 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है, जिसके बायस से भारत को कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि रॉयटर्स एक ऐसा इदारा है जो कि एक आलमी इदारा है जिसने जो है वो इस नुकसान की, पाकिस्तान के इन हमलों की बाकायदा तस्दीक की है और भारत ने खुद भी माना है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर जो वो हमला किया है और वो बुखलाहट का शिकार हैं। बहुत सारे भारतीय फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हैं। भारत ने हमेशा बुज़दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के निहत्थे लोगों के ऊपर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत में दिफाई जो इंस्टॉलेशन थी उनको अटैक किया है, उनके ऊपर हमला किया। यही वजह है कि भारत जो है वो अब दुम दबाकर भागा है। उन्होंने मुख्तलिफ पोस्टों पर जो सफ़ेद झंडे लहरा दिए। बल्कि यही नहीं, भारत जो है वो बुखलाहट में उन्होंने अमरीकी सदर से भी अपील की है कि वो इस जंग को रुकवाएं और जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले समाजी राब्तों की वेबसाइट है उस पर भी अपना पैगाम कहा है कि उन्होंने भारत को और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सीज़ बंदी, यानी कि जो फायर बंदी है, सीज़ फायर, वो करा दिया है और ये भारत की जान छुट गई है। लेकिन भारत को एक पैगाम वाज़े चला गया कि अगर उसने दोबारा पाकिस्तान के साथ ये हरकत की तो उसको ऐसा मजा चखेगा। अव्वल तो भारत इस काबिल रह ही नहीं गया कि वो पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ कोई हरकत करे, लेकिन भारत को जो है ना अब लग पता गया है। वैसे आपस की वो पंजाबी में कहते हैं कि चस आ गई है।